अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के बारे में थोड़ा और डिटेल से। देखिए, हमने पहले पिछले वीडियो में अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन के संदर्भ में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम क्षेत्र वाइज देखेंगे, मध्य एशिया में और दक्षिण पूर्व एशिया में। चीन में और तिब्बत हम पढ़ चुके हैं। तो मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार की बात देखें तो मध्य एशिया में मुख्यतः कास्कर, यारकंद, बामियान, तुखार देश, कुंची, खोतान इत्यादि आते हैं। अब ये ध्यान रखना कि ये आप इस झंझट में मत पड़ना कि कहाँ पढ़ते, कास्कर कहाँ था, यारकंद कहाँ था, बामियान। कुल मिला के आप यूँ मानिए कि अगर ये भारत था तो भारत के इस हिस्से में यानी कि उत्तरी पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी से बीच बीच में कास्कर, यारकंद, खोतान, कुंची ये सब मतलब अवस्थित। इस बात को जान के तो हमें केवल इनके नाम ध्यान रखने की मध्य एशिया में उस समय ये आते थे कास्कर, यारकंद, बामियान और तुखारदेश, कुंची और खोतान। अब बात करें फैक्ट की तो कुणाल जो अशोक का पुत्र था, कुणाल ने खोतान में भारतीय राज्य की क्या की, स्थापना की। और कई जगह यहाँ पे नाम आता है हिंदू राज्य या हिंदू संस्कृति केंद्र की स्थापना की। कुल मिला के आप यूँ कह दीजिए कि खोतान में सबसे पहले भारतीय राज्य की या भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार या भारतीय राज्य की स्थापना किसने की, कुणाल ने की थी। अब बात करें विजित संभव, विजित संभव ध्यान रखना। अक्सर ये जो खोतान है, खोतान के राजाओं का नाम जो स्टार्ट होगा वो विजित के नाम से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। विजित संभव के बाद यानी कि ये प्रसिद्ध शासक था, इस वजह से आगे आने वाले शासकों ने अपने नाम के आगे विजित नाम लगाना शुरू कर दिया। यानी कि अपने जैसे राणा महाराणा, राजा महाराजा इस प्रकार से उपाधि मिलती, ठीक वहीं खोतान में राजाओं के नाम के आगे विजित लगाया मिलता है। विजित संभव कुणाल का पोता था, इनकी पौत्र था। अब बात करें विजित संभव के काल में विरोचन आचार्य ने खोतान में बौद्ध धर्म का क्या किया, प्रचार प्रसार किया। और खोतान में महायान का क्या था, प्रसार था। यानी कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा का क्या था, प्रसार था। अब बात करें कुंची में कुमार यान बौद्ध भिक्षु वहाँ के शासक का गुरु बना और जीवा से यानी कि जीवा नामक महिला से क्या की, शादी। और इनसे किसका जन्म हुआ, कुमार जीव का। और कुमार जीव प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान था जिसने क्या किया, चीनी भाषा में बौद्ध धर्म का क्या किया था, प्रचार किया था। उसके बाद बात करी दक्षिणी पूर्वी एशिया की तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में मलाया, सुमात्रा और कंबोडिया, फुनान, चंपा को क्या बोलते हैं, वियतनाम तो इत्यादि आती। इसे हिंद चीन भी यानी कि इस पूरे इलाके को सम्मिलित रूप से किस नाम से भी पुकारते हैं, हिंद चीन के नाम से भी पुकारते हैं। उसके बाद बात करें वहीं इस क्षेत्र के सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, बाली ये इंडोनेशिया से संबंधित द्वीप है। इत्यादि द्वीपों को किस नाम से भी पुकारा जाता है, सुवर्ण द्वीप या सुवर्ण भूमि के नाम से भी पुकारा जाता है। थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ ये अलग अलग इतिहासकार में अलग अलग ग्रुप बन गए हैं कि कुछ इनको सुवर्ण भूमि के नाम से, कोई सुवर्ण द्वीप के नाम से, कोई इनमें कुछ एक आधे इलाके और जोड़ के बताता है, कुछ एक आधे इलाके घटा के बताता है। लेकिन कुल मिला के औसतन रूप से आप ये ध्यान रखना कि सुमात्रा, जावा, बोर्निया, बाली इत्यादि ये जो इनके आसपास के क्षेत्र थे इनको किस नाम से पुकारा जाता था, सुवर्ण द्वीप के नाम से पुकारा जाता था। अब बात करें द्वीप वंश और महावंश ग्रंथ, ये तिब्बती बौद्ध साहित्य का पार्ट है। द्वीप वंश और महावंश ग्रंथानुसार सोन और उत्तर नामक बौद्ध भिक्षुओं ने यहाँ प्रचार किया, बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। कहाँ पे, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में। जावा में कलसन मंदिर राजा पूर्णवर्मा ने बनाया था। अब ये कलसन मंदिर बौद्ध मंदिर है और इसे चंडी कलसन भी कहा जाता है, ठीक है ना, या काली कलसन भी इसको पुकारते हैं। कलसन मंदिर का निर्माण किसने करवाया, राजा पूर्णवर्मा ने, और ये बौद्ध मंदिर है, ठीक है ना। उसके अलावा जावा का बोरोबुदुर स्तूप तथा परम्बनम क्या, मंदिरों का समूह है। ये भी क्या है, महत्वपूर्ण, यानी कि भी बौद्ध संस्कृति के केंद्र है। जावा, सुमात्रा, मलाया को मिलाकर के श्री विजय साम्राज्य का निर्माण हुआ, जहाँ शैलेंद्र वंशी राजाओं का क्या था, आधिपत्य था। ये शैलेंद्र वंश था और इस वंश के राजाओं का आधिपत्य कहाँ पे था, श्री विजय साम्राज्य में था। और श्री विजय साम्राज्य का निर्माण किन को मिलाकर हुआ था, जावा, सुमात्रा और मलाय इनको सम्मिलित रूप से मिलाकर के किस साम्राज्य का निर्माण हुआ, श्री विजय साम्राज्य का। उसके बाद बात करें कुछ अलग से फैक्ट है जिनको मैंने नोट लगा के लिखा है, ठीक है ना। तो नोट में क्या है, एक है टांग काल या तांग काल। अब ये टांग पैर को भी बोलते हैं अपने सामान्य भाषा में, लेकिन टांग काल या तांग काल ये एक वंश था, तांग वंश था चीन का।
तो तांग वंश के काल को चीन का क्या कहते हैं, बौद्ध काल, यानी कि तांग काल में या टांग वंश के काल में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। वहाँ पे बौद्ध धर्म को ज़्यादा संरक्षण मिला, बौद्ध साहित्य की ज़्यादा रचना हुई, बौद्ध कला को प्रोत्साहन मिला। इस वजह से इसको क्या कहा गया, चीन का बौद्ध काल कहा गया। किस वंश के काल को, तांग वंश के काल को। उसके बाद बात करी, चीन के प्रसिद्ध दार्शनिक मोत्सु ने बौद्ध दर्शन को कन्फ्यूशियसवाद से भी क्या बताया, श्रेष्ठ बताया। अब ये कन्फ्यूशियस का मूल नाम कह दीजिए या उसका बचपन का नाम कह दीजिए या उसका जातिगत नाम बोल दीजिए तो क्या था, कुंग था, ठीक है ना। तो और कन्फ्यूशियस का पूरा नाम क्या हो गया, दार्शनिक कुंग भी इसको सामान्य भाषा में कहते हैं कन्फ्यूशियस को, यह इसका शाब्दिक अर्थ है। तो कन्फ्यूशियस मुख्यतः 3 बातों पर बल देता, सत्य, प्रेम और न्याय। अधिकांशतः जो कन्फ्यूशियस था या कुंग था, वो अपने अनुयायियों को सत्य, प्रेम और न्याय की राह पर चलने की बात कहता था। इसके अलावा इसने राजनीति और धर्म के बीच समन्वय का भी एक प्रकार से उसमें काम किया था। यानी कि कन्फ्यूशियस दार्शनिक था, चीनी दार्शनिक था। और कन्फ्यूशियस के दर्शन को किस नाम से पुकारा जाता है, कन्फ्यूशियसवाद के नाम से पुकारा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिए। तो कन्फ्यूशियसवाद से भी श्रेष्ठ बताया था, किसे बताया, बौद्ध दर्शन को। और किसने बताया, दार्शनिक मोत्सु ने। ये चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक था। उसके बाद बात करिए 1989 में, नोट डाल के लिखा गया तीनों मैंने पॉइंट। 1989 में कंबोडिया ने बौद्ध धर्म को अपना राष्ट्रीय धर्म घोषित किया था। इस बात को जान के क्यों किया था, क्योंकि लगभग 98% आबादी, कंबोडिया की 98% आबादी किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस वजह से कंबोडिया ने अपना राष्ट्रीय धर्म किसे बना दिया, बौद्ध धर्म को बना दिया। तो ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार जो कि भारत की भूमि से बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, उनको लेकर के हमने कुछ तथ्य लिखे हैं। इस बात का भी ध्यान रखिए, क्योंकि मध्य एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया ही का हमने उल्लेख किया है, लेकिन चीन और तिब्बत के संदर्भ में हमने पहले वीडियो में चर्चा कर लिए